10% है और समस्त समाज को 10% आरक्षण दे दिया गया, यानी कि उनको 100% आरक्षण दे दिया गया। इसलिए हम लोग पिछड़ा समाज पूरे देश में 52% है, 52% है। इसलिए हमारे पिछड़ा समाज का जो आरक्षण है 27% और 27% से बढ़ा के उसको 52% किया जाए, ये भी हम लोग महामहिम राज्यपाल से मांग किया है। शोषित इनकलाब पार्टी के गठबंधन के बिना किसी पार्टी का कोई वजूद नहीं रहेगा। जिसके साथ हम लोग जाएंगे उसका पौड़ा भाग। सभी पॉलिटिकल पार्टी का जो है आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को देखते हुए लगभग जो है मतलब हमेशा कार्यक्रम किया जा रहा है आयोजित, लेकिन आपके पार्टी के द्वारा नए सदस्य कितने बनाए गए? अरे कम से कम औरंगाबाद में 1000 लोग को तो खुद मैंने सदस्य पदाधिकारी बनाया, सदस्य नहीं। 1000 कम से कम औरंगाबाद जिले में हम खुद पदाधिकारी बनाए हैं। और मेरा चैलेंज इस बात का है कि चाहे बीजेपी हो या आरजेडी हो या जेडीयू हो, वो इन लोग को पदाधिकारी में जोड़िएगा। बहुत तो 150 से ज़्यादा किसी पार्टी के पास नहीं है। आप लोग मीडिया के लोग हैं, आप लोग देख लीजिए। आप चारों सदन के सदस्य रहे, इतने दिन होने के बावजूद भी आपने जो है अपने पिताजी का भारत रत्न का डिमांड करते रहे, लेकिन फिर भी आज तक नहीं मिला। या तो हम लोग के हाथ में सत्ता होगा, फर्स्ट कैबिनेट में निर्णय होगा, लेकिन अभी तो जो सरकारें चल रही है, खास करके जो केंद्र का, वो उस लाइन पर नहीं सोच रही है। लेकिन जो हम लोग जोर शोर से इस बात को डिमांड कर रहे हैं, अगर पूरा नहीं होगा तो पार्लियामेंट में उनका गत होना निश्चित है। 49 लोग हत्या के हो गए, इसके बावजूद भी आज तक जांच कमेटी नहीं बनी और जांच नहीं कराया गया, सीबीआई की जांच नहीं। इससे तमाम जो 90% जो शोषित वर्ग है वो सब लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। और अभी मैंने 10 जुलाई को होम मिनिस्टर से मिला था, लिखित रूप से मैंने दिया कि जो शहीद जगदेव प्रसाद बिहार लेनिन या भारत लेनिन के नाम से जानते हैं, उनका जब हत्या के बाद जांच नहीं हो सकता है तो आम आदमी को क्या होगा। इसलिए अगर जांच नहीं सीबीआई से होगा तो उसका फल पार्लियामेंट के चुनाव में मिलेगा। सर, बिहार में माई समीकरण चल रहा था, आपके द्वारा इनके समीकरण की बात आ रही है, क्या है? देखिए, माई समीकरण जो है बिल्कुल ध्वस्त हो गया। आप पूरा सर्वे कर लीजिए, पूरा बिहार का मुसलमान आरजेडी के खिलाफ है। और आज तक 20 वर्षों से मुसलमान वोट देते रहा आरजेडी को, लेकिन एक डिप्टी सीएम भी मुसलमानों को नहीं बनाया गया। तो ऐसी स्थिति में पटना में काफ़ी बड़े पैमाने पर मुसलमानों के साथ हम लोग की मीटिंग हुई, कोरी समाज की मीटिंग हुई, और सब लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग सबसे मेजर जो कम्युनिटी है मुसलमान और कोरी, उसका शोषण हो रहा है। उधर मुसलमान का शोषण लालू यादव और कोयली का शोषण नीतीश कुमार कर रहे हो। तो हुआ कि क्यों नहीं वो दोनों भाई एक हो, इसीलिए इनके मुस्लिम कोयली समीकरण हम लोग बनाए हैं। और ये मेरा आधार होगा, सभी जाति संप्रदाय को लेकर चलेंगे, लेकिन ये हमारा आधार है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो कॉलेजियम सिस्टम की बात होती है तो डिमांड तो कब तक उठ रही है, लेकिन जो है इस पर कॉलेजियम सिस्टम क्या आपको लगता है कि हट जाएगा? हटना ही है। जब हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, जेन्युइन पॉइंट है, बताइए, ये डेमोक्रेसी है। 90% जो हरिजन आदिवासी मुसलमान पिछड़ी जातियाँ हैं वो सुप्रीम कोर्ट में 2% और हाई कोर्ट में भी मोटा मोटी यही स्थिति है। तो ये डेमोक्रेसी है क्या? इसलिए प्रजातांत्रिक तरीके से नियुक्ति के लिए जुडिशरी सर्विस कमीशन बनाने का डिमांड हम लोग कर रहे हैं, ताकि जुडिशरी सर्विस कमीशन बने और मेरिट के आधार पर जज की। इनके समीकरण की बात कर रहे हैं, इनके समीकरण की बात कर रहे हैं, कोयली मुस्लिम एकता को लेकर कोयली को मजबूत स्तंभ बनाना चाह रहे हैं, लेकिन
कोयरी और मुस्लिम का, लेकिन कोयरी के यहाँ कुछ वरीय नेता जो वरीय अपने आप को कहते हैं वो शामिल नहीं है और नहीं आते हैं, और वही लोग आप लोग का कुछ विरोध करते हैं, क्या कारण है? वैसे नेताओं का कोई वजूद नहीं है। मैंने अभी बताया ना, जिसका नाम लेना नहीं चाहते हैं, काराकाट के सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे और एनटीपीसी उनके जुडिक्शन में था। औरंगाबाद का सांसद अपने लोग को 700-800 लोग का नियुक्ति करा दिया, और ये मिमियाने वाला नेता में करने वाला नेता एक भी आदमी को नियुक्ति नहीं करा अपने क्षेत्र का। क्यों सांसद बनते हो भाई? जनता ने किस तरह से आपको जिताने का काम किया, आपको फर्ज नहीं है उन लोग को नियुक्ति कराना? एक भी किसी का आमने सामने फोन नहीं करना। अभी आपने सर्कुलेशन जो है, लोकल सिस्टम जो है, लोकल सिस्टम के मुताबिक, सर्कुलर के मुताबिक तो 50% का होना चाहिए बहाली किसी भी परियोजना में, लेकिन 50% होता नहीं है और कहीं भी नहीं दिख रहा। भैया तब मिमियाने वाला एमपी जब बनाइएगा तो क्या होने वाला है? नागमणि जिस दिन एमपी बनेगा, इसका मजाल है कि यहाँ के स्थानीय लोग को पहले सीधे यहाँ के स्थानीय लोग की नियुक्ति होगा, तभी कोई बाहरी जिला के लोग को। के साथ ही एमके स्टालिन के बेटे ने भय निधि में सनातन धर्म को बताया डेंगू और मलेरिया, इसके बारे में क्या कहना? देखिए, उस पर ज़्यादा बात हम नहीं करेंगे, लेकिन फैक्ट ये है कि आप रूस में देखिए, रूस में जब सरकार बनी कम्युनिस्टों का, तो वहाँ जितना भी देवी देवता और क्रिश्चियनों का क्या बोलते हैं, चर्च, सब उखाड़ करके समुद्र में फेंक दिया। और वहाँ कहा कि धर्म सोचते के लिए, गरीबों के लिए फिल्म के समान है। और आज रूस कितना आगे बढ़ा और भारत कितना पीछे। जितना यहाँ आदमी उससे ज़्यादा देवी देवता है। तो अगर स्टालिन ने जो कहा है, हम उस पर ज़्यादा नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन आम जनता को भी समझना चाहिए कि भाई क्या फैक्ट्स है। ये खाली पाखंड। अब बताओ, कल तक पहाड़ में पत्थर रहता है, अब पत्थर तराश करके देवी देवता बना देता, कहता है कि ये भगवान हो। अरे ऐसे थोड़ी चलेगा। देखिए, मेरे पिता पाखंडवाद के भारी विरोधी थे, लेकिन मैं ज़्यादा उन बातों का जिक्र नहीं करना चाहता हूँ, चूँकि आम लोग की भावना है, आम लोग इसको लाइक करते हैं। लेकिन अगर हमारे लोग जिस दिन समझ जाएंगे कि ये पाखंड है, ये इससे कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम लोग उस समय कोई स्टेप लेंगे। सर, मेरे ख्याल से अभी कुछ दिन पहले रक्षाबंधन था, शायद आपका नहीं है, उसके बारे में क्या कहना है? रक्षाबंधन जो आपने लगाया, जिसमें अरे भाई बहन का प्रेम है, इससे सनातन धर्म का ही हिस्सा है। हाँ, सनातन धर्म कहाँ आया इसमें? भाई बहन के बीच सनातन धर्म कहाँ आया? इसमें भी तो एक है। और है क्या है? क्या है बताओ ना, क्या है? तिलक लगाता हो, तिलक खराब चीज होता है? अगर तिलक लगाया जाता, आपको पता है कि तिलक लगाने से माइंड फ्रेश होता है, खराब चीज थोड़े है। तिलक नहीं लगाया भाई बहन का पवित्र रिश्ता है, इसमें धर्म क्या होता है?